बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है जिलानी पॉइंट में। गाइस आज हम लोग बात करेंगे 6 क्लास के चैप्टर 3 में इन द अर्लीस्ट सिटी के बारे में। समझे, इन द अर्लीस्ट सिटी इन द सेंस समझिए क्यों कहा गया कि पहले ज़माने के शहर। बात को समझे, पहले ज़माने में होता क्या था कि हम लोग जब अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब मानव आया था तभी उनके पास ज़्यादा अकल नहीं थी। जैसे आजकल हम लोग कपड़े वपड़े पहनते हैं, जैसे आजकल हम लोग कुछ भी खाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं था पहले इंसान आया होगा पृथ्वी में। हर चीज़ का अलग अलग मानना है। साइंस कहती है बंदर से बन के आए हैं, कुरान शरीफ कहता है कि हमें आदम और हवा के जरिए से आए हैं। लेकिन समझिए इस बात को कि ऐसे चैप्टर्स को पढ़ने की नौबत क्यों आई। बात यह है कि कैसे कैसे वक्त बदला। हिस्ट्री दरअसल हमें पिछली बीते हुए दिनों के बारे में ही बताता है। हम क्या गलती किए, क्या अच्छा काम किए, उन सबसे क्या सीखना चाहिए, क्या लेना चाहिए। हिस्ट्री दरअसल इसलिए है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में इसीलिए दिया गया। समझिए इस बात को। देखिए होता क्या है अदर सिटी में लोग जैसे जैसे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना सीखेंगे। क्या लगता है आपको, पहले जैसे दुनिया बना होगा, मानव आया होगा, क्या ये चौक आया होगा, ब्लैक बोर्ड आया होगा, क्या पढ़ाई आई होगी ऐसे करके, क्या आपका नाम मेरा नाम लिया गया होगा? ऐसा नहीं है। वक्त बदला, धीरे धीरे वक्त बदलते बदलते ये दुनिया बदली। ठीक, हमारा रहने सहने का ढंग तौर तरीका बदला। क्या है कि पहले देखते थे ऐसा स्कूल नहीं होता था। पहले गांव में पढ़ाई होती थी, पेड़ के नीचे होती थी, अलग अलग जगहों पे। धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे बदला ना वैसे हुआ। तो इन द अर्लीस्ट सिटी में सबसे पहले क्या है, देखिए हम लोग एक बात को लेकर चलते हैं। मान के चलिए यहाँ क्या मानव जाति है, मैन। इंसान बदलेगा कैसे जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, उसका क्या इस्तेमाल है, क्या उसका मतलब क्या प्रॉफिट है, उससे क्या लॉस है, क्या क्या मेरिट्स क्या डिमेरिट्स है, किसी भी चीज़ के बारे में पहले जानेंगे तभी तो उसके बारे में इम्प्लीमेंट करेंगे। बात को समझिए, जैसे जैसे मानव ने सीखा, बात को समझिए, मैन लर्न हाउ टू यूज दिस थिंग्स। जो भी चीज़ें हैं कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये सब मान के चलिए मेटल, क्या मेटल्स का यूज करना सीखा धीरे धीरे, तभी तो उनको पता चला कि इससे क्या करना है, उससे क्या करना है, किसी भी चीज से। अब मान के चलिए पत्थर का इस्तेमाल आग में, पहले सीखा होगा ना, ऐसे तो नहीं आया होगा। अब समझिए होता क्या है कि पहले जमाने में जब लोग आए थे उनको क्या आदि मानव कहा गया। आदि मानव इन द सेंस, देखिए सिर्फ माँ अपने बच्चे को नहीं खाती थी, तभी उतना अकल होता था, माँ अपने बच्चे को नहीं खाती, लेकिन बच्चा बड़ा होकर माँ को खा सकता था। पहले ऐसा होता, किसी में अकल नहीं होता था कि अच्छा ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, अगर भूख लगी तो उनको भी खा जाते थे। ऐसा था आदि मानव। उसी को आखिर बोलते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे ना नोमैड्स के बारे में, 12th का जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें हड़प्पन सिटी फिर से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ उसका डेमो है। डेमो समझिए इन द सेंस ट्रेलर, मूवी रिलीज होने से पहले थोड़ा लंबा ट्रेलर है, तो इसमें हम लोग समझ जाएंगे हड़प्पा सिटी है क्या। उसमें फिर डिटेल से पढ़ेंगे, उसका भी क्लास करेंगे क्योंकि CUC 8 का एग्जाम होने वाला है। उससे पहले ही हम 12th का भी सारा हिस्ट्री का सारा चैप्टर पढ़ाएंगे। देखते हैं फिर जहाँ तक कोशिश होता है। देखिए इन द अर्लीस्ट सिटी में होता क्या है कि देखिए जब मानव पहले आए तो थे, पर खाने के लिए उनके पास दिमाग वाग नहीं था। होता क्या था, वो लोग धीरे धीरे बड़ा बड़ा पत्थर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान के चलिए बहुत सारा जानवर को धीरे धीरे पता चलता है कि घास खाने के पीछे आते हैं, तो इंसान क्या करते थे कि घास को उनके सामने लेके जाते थे, धीरे धीरे उनको पीछे पीछे लेके आता था। उसके बाद बहुत ज़्यादा जानवर जब एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, ऊपर से कोई 3-4 आदमी का ग्रुप बना के रखता था पत्थर को ढकेलने के लिए। जब वो पत्थर ढकेलेगा, नीचे बहुत सारा जानवर जो आदमी से होता था भाग जाते थे। तो होता क्या था कि जैसे वो पत्थर गिरता, जानवर फिसला जाता, जाके ये लोग फिर जानवर की तरह ही खाते थे। धीरे धीरे उनको अकल आया। जब ऐसे ही पत्थर गिरने लगा, कभी आग लगा होगा, कभी जानवर भाग गया होगा, पत्थर पे ही पत्थर गिरा होगा कि नहीं, ऐसा हुआ होगा, तो आग लगा होगा। आग की खोज वहीं से हुई। जब आग की खोज होगी तो उसमें कुछ जानवर जंगलों में जले होंगे, तो तभी उनको पता नहीं चलता था कि क्या खाएं क्या ना खाएं। खाया होगा तो पता चला ये जानवर वही वाला था जिसको हम लोग पिटा के लाई थी, ये जल के कैसा हो गया। खाया होगा, उनको ज़्यादा टेस्टी लगा होगा, अरे तो ज़्यादा मज़ा लग रहा है, मतलब कच्चा खाने से ज़्यादा बेहतर है पका हुआ खाए। तो धीरे धीरे उनको बहुत कुछ लगा होगा। देखिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, मान के चलिए गाजर खाने का इस्तेमाल, पहले कोई आदमी कहीं गए होंगे, अचानक से कुछ उखाड़ा होगा, क्या जंगल वंगल खाड़े होंगे, अचानक से टाना तो उखड़ा लगा, साला ये क्या है भाई, लंबा खाया होगा, मीठा लगा होगा, गाजर का वहीं से इस्तेमाल हुआ होगा। बहुत जगह गेहूँ, बहुत सारा वैसे करके सब चीज़ का जैसे जैसे इस्तेमाल करना सीखा ना, चाहे वो मेटल्स हो या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना सीखा, तो अब बदलाव आएगा ही ज़िंदगी में बदलाव आए। इसी चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। समझिए इस पर तो कहा कि मेटल में से सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था वो कौन सा मेटल था? कॉपर। और ये क्वेश्चन आएगा, विच वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन? यू माइट मस्ट में हैव टू टेक आउट कॉपर। ओके, देखिए कॉपर का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया
हड़प्पन सिटीज में जो भी आखिर में जो भी चीज़ मिला, आर्कोलॉजिस्ट ने जो जो चीज़ों की खोज की थी उनमें से कॉपर उनको लगा कि सबसे पहले इसलिए कहा गया कॉपर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया मेटल धातु में से एक है, समझिए। उसके बाद क्या होगा, कॉपर की जस्ट बाद ब्रॉन्ज आएगा। ब्रॉन्ज समझते हैं ना, देखिए ब्रॉन्ज दरअसल अकेला कुछ नहीं है, ये किसका किसका मिश्रण है, कॉपर और टीन का, समझे। इन दोनों का मिश्रण से क्या बनता है, ब्रॉन्ज। धीरे धीरे इंसान को जब टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स ये सब पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चलेगा ब्रॉन्ज का क्या क्या बनता है। ये जगह नटराज औजार बक्से देखे होंगे, उसमें एकदम ब्रॉन्ज का ये बना हुआ रहता है मूर्ति सा। तो वो तो देखे क्या कि जैसे जैसे मानव मतलब किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए सीख गया होगा तो उसकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे, बदलाव आया होगा। बदलाव ही तो हिस्ट्री है। दरअसल पहले ही बदलाव आया, तब धीरे धीरे बदलाव आते गया, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज। नहीं तो हुआ क्या होता, हम लोग भी जंगल में एकदम थर्राटे मार रहे होते, नंगे पुंगे घूम रहे होते। धीरे धीरे हर चीज़ का मतलब मानव में अकल आया, धीरे धीरे पता चला कि अच्छा इसको स्कूल बोलना है, उसको बोलने के तौर तरीके आए, पढ़ाई लिखाई आए। इसे अगर सही में सोचेंगे ना तो ज़िंदगी पहले पता नहीं कैसी हुई होगी, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते यार। अभी कैसे कर सकते हैं, उतना पता नहीं, लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हम लोग जब दुनिया में आए थे दुनिया ठीक ठाक था, हम लोगों को पुराने जमाने, लेकिन पढ़ना पड़ता है। मेनली होता क्या, देखिए तो ये था कि पहले से अभी तक का जिंदगी कैसा रहा होगा, क्यों पढ़ना पड़ता है। अब जो है इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है द स्टडी ऑफ हड़प्पन। पहला टॉपिक क्या है, द स्टडी ऑफ हड़प्पा। बात को समझिए, हड़प्पा की कहानी के बारे में इसलिए कहा, इस बात को समझिए। हड़प्पा दरअसल इसका खोज नहीं हुआ होता। हम लोग जानते हैं कि भारत में फर्स्ट टाइम जो रेलवे बिछी थी, कब बिछी थी, 1853 में हुआ था कि नहीं। कहाँ से, मुंबई टू थाने, बम्बई से थाने तक चलाया गया था। अंग्रेज दरअसल वो अपना प्रॉफिट के लिए ही लाए थे, तो उनका प्रॉफिट इसलिए था कि उनको लगता था यहाँ से वहाँ तक सफ़र करने में या फिर यातायात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो यूरोप दरअसल हम लोगों से ज़्यादा डेवलप कर रही है, तो वहाँ पहले आ गया था। तो उन्होंने जब अंग्रेज ने 1853 में ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद जाते 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 चारों तरफ जब पटरी बिछाने लगे, रेलवे लाइन बिछाते दौरान 1920 में, समझिए इस बात को, 1920 में जब राजस्थान का कुछ वो मतलब जो क्षेत्र है ना राजस्थान और गुजरात का, जो हड़प्पा क्षेत्र है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिंधु नदी के किनारे वाला क्षेत्र में जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तभी कुछ लोगों को वहाँ पे अच्छा क्वालिटी का ईटा मिला। समझिए इस बात को, बहुत अच्छा क्वालिटी का मिला, इतना बेहतरीन क्वालिटी का ईटा मिला, तो लोग आस पड़ोस में वो सब ईटा का इस्तेमाल कर रहे थे। गाँव में भी कुछ मिल जाए, हम लोग क्या करेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट को फ़ोन करने जाएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें लगेगा कि वो पहले से रहा होगा या कोई आदमी रखा होगा, ऐसा लगने लगता है। लेकिन जब बहुत सारा लोग उससे घर वर बना रहे थे, घर वर बनाने के बाद जब वहाँ पे लेबर सब जो काम करने आते थे, उन लोगों को लगता था कि यही ईटा का इस्तेमाल क्या करते हैं, रेलवे लाइन के नीचे बिछा देते हैं, लगता था। तो वो लोग जब चुन के लाने लगे तो उसमें से कुछ आदमी को नजर आई बहुत अच्छा क्वालिटी, अंग्रेज ही देखा, उसमें से दयाराम सहनी, फिर आगे चल के D.R. बनर्जी मोहनजोदड़ो के बारे में जब खोज करेगा तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो दयाराम सहनी जब आर्कियोलॉजिस्ट थे वो वहाँ गए, जब गया तो उसको पता चला कि ये पहले ज़माने का शहर है। उसके बाद उसको ऊपर यहाँ से खोदा गया, हर चीज़ उसके बारे में पढ़ाई की गई। उसी चीज़ को हम लोगों को आज तक पढ़ना पड़ता है। देखिए ये था कि देखिए 1920 में क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट को ये शहर का कुछ अवशेष मिले, मान के चलिए ईटा अच्छा क्वालिटी का ईटा, लेकिन काम क्या चल रहा था, रेलवे लाइन। क्या, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1920 में रेलवे लाइन बिछाते हुए आर्कियोलॉजिस्ट को ईटा मिला। ईटा से क्या, किस चीज़ की खोज हुई, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सबसे पहले जिस शहर का खोज हुआ उस शहर का नाम क्या है, हड़प्पा। समझिए, इसीलिए सबसे इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। विच वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हड़प्पा शहर का सबसे पहले क्या हुआ था, खोज हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला जो मेटल इस्तेमाल किया गया था उस मेटल का नाम क्या है बेटा, बहुत बढ़िया से ध्यान में रखना, कॉपर, ठीक। उसके बाद ब्रॉन्ज, ऐसे था। मतलब धीरे धीरे जब इंसान को इस्तेमाल करने के लिए, आपको को पहले चौक इस्तेमाल करना आता था क्या हमें आता था? हम लोग पहले पेंसिल इस्तेमाल किए, ए फिर बी फिर सी फिर डी जेड तक सीखे। बड़ी मुश्किल थी वो वक्त सीखने के लिए। नर्सरी में लगता था क्या ये पढ़ाई लिखाई आ गया है। तो धीरे धीरे अब क्या हो गया, अब बोर्ड में, अब आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब पहले सीखना पड़ा, हर इंसान को पहले सीखना पड़ता है। यही है जिंदगी, समझिए इस बात को। उसके बाद क्या कहता है कि आर्कोलॉजिकल फीचर समझ लें, या फिर व्हाट स्पेशल अबाउट दिस सिटीज। दूसरा वाला पॉइंट जो है, व्हाट
स्पेशल, देखिए व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटीज, समझ ले, या आर्कोलॉजिकल, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटीज, इन शहरों में क्या क्या खास बात थी, ये समझ लें, या फिर ये मान लें आर्कोलॉजिकल फीचर, इधर लिखते हैं हम आर्कोलॉजिकल फीचर्स, आर्कोलॉजिकल फीचर समझ लें, या फिर मतलब इन शहरों की क्या खास बात थी। अगला टॉपिक इसी में है क्या, हाउसेस, हाउसेस, उसके बाद क्या है ड्रेन्स, उसके बाद है स्ट्रीट्स। देखिए इन सब चीज़ों का हाउसेस किसको बोला, इसी को क्या बोलेंगे आर्कोलॉजिकल फीचर। समझिए इस बात को, एनसीईआरटी में ये सब टॉपिक तो है, लेकिन इसको हम बोल क्या सकते हैं आर्कोलॉजिकल फीचर, मतलब क्या आर्कोलॉजिकल विशेषता क्या थी इन शहरों के बारे में, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, समझे कि नहीं। देखिए आर्कोलॉजिकल, इसमें क्या था, जब आर्कोलॉजिस्ट को ये सब जगह मिला ना, इन शहरों में खास बात ये थी, जो अभी के समय में हम लोग देखते हैं ना अपना शहर कि होता क्या है कि हमारा बाथरूम से या फिर जहाँ पे हम लोग नहाते हैं बाथरूम इन से, देखिए वहाँ से जब पानी निकलता है पाइप के थ्रू, वो कहाँ जाता है छोटा वाला नाले में, उसके बाद वो जाता है शहर के मेन नाले में जाता है कि नहीं। तो पहले भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन वेल प्लान्ड, पहले भी बहुत ज़्यादा वेल प्लान ड्रेन सिस्टम था, इतना बेहतरीन ड्रेन सिस्टम था कि मतलब मान के चलिए कि देखिए अभी भी हम लोग क्या करते हैं नाला तो बनाते हैं, कभी कभी क्या चाहता है उसमें सारा कचरा चला जाता है, नाला जाम होता है शहर में, वहाँ पे खुदाई हुआ वहाँ पे। पहले ज़माने में इतना बेहतरीन था, अगर पहले ज़माने का ड्रेन सिस्टम देखेंगे ना, मान के चलिए ये अपना घर है कि नहीं, मान के चलिए ये घर है, इससे एक नाला निकला पतला वाला, मतलब ज़्यादा बड़ा नाला नहीं, ये यहाँ से जो जाएगा, यहाँ पे एक चौकुट्टा सा होता था, बड़ा सा गड्ढा किया हुआ बढ़िया सा, तो उसमें क्या होता था जो भी सॉलिड आइटम्स होते थे ना, तो वो क्या होता था इसमें बैठ जाता था नीचे, उसके बाद से यहाँ से निकल के जाता था मेन नाले में, ये मेन नाला जो है इसमें जाके अटैच्ड होता था, ऐसा था सिस्टम। अभी भी गांव में बहुत आदमी इसी तरह से बनाते हैं, जो मतलब मेन बड़ा बड़ा कचरा होता है ना सॉलिड, जो कि मतलब रास्ता जाम करता हो, वो इसमें ताकि रुक जाए। इतना बेहतरीन तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था पहले का, वेल प्लान था, मतलब लगता है कि भाई पहले का आदमी भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, अच्छा खासा इंसान था, मतलब पढ़ा लिखा हुआ वैसा सबूत तो नहीं मिलता, पर फिर भी बहुत अच्छा दिमाग का था, इतना है, तभी तो इतना बढ़िया वेल प्लान बनाया है भाई। अभी के ज़माने में क्या है, डायरेक्ट घर से, अभी देखिए ना शहर में भी देखिए बहुत ज़्यादा नाला जाम होता है कि नहीं, पहले भी था भाई, ऐसा नहीं, मेन हॉल पहले भी था, कहीं कहीं बीच बीच में हॉल रखा जाता था ताकि अगर जाम हो जाए ना तो साफ़ किया जाए, इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया था, समझे। उसके बाद तभी क्या मिलता है इन शहरों की विशेषता में, ये भी आती है वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद देखेंगे ब्रिक्स, ईटा इतना बढ़िया क्वालिटी का मिलता है जिसका कोई जवाब नहीं, मतलब मिलता है कोई लाल ईटा मिलता है बढ़िया, समझ। अब समझिए ना, लगभग इन शहरों का खोज के बारे में अगर देखेंगे, ये सिटीज़ के बारे में कहता है क्या, कम से कम 4700 साल पुराना है, क्या भारत का 4700 साल, 4700 ईयर्स एगो, आप कुछ समझ रहे हैं, इतना दिन से ये शहर बसा हुआ था, उतने दिन बाद भी ईटा मिला। अभी के वक्त का ईटा 2 साल मिट्टी के अंदर गाज कर रखते, 2 साल या 5 साल खत्म हो जाता है। अब समझिए ना, इतना 100 साल नीचे रहा, कितना बढ़िया क्वालिटी का ईटा रहा होगा, जो इतना साल रहने के बावजूद भी उसका मतलब क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आया, इतना बेहतरीन क्वालिटी का था, आप वहीं से दिमाग लगा सकते हैं। तो यहाँ का जो ईटा होता था ना, बहुत बेहतरीन तरीके का होता था। इस शहर की खास बात ये थी ग्रेड बात, समझिए, ये ग्रेड बात मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रेड बात बनाया जाता था। ये मेनली कहाँ पाया गया, मोहनजोदारो में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरे शहर की खासियत के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेशली हड़प्पा के बारे में नहीं पढ़े, बस ये है कि हड़प्पा सबसे पहले खोज किया गया था, लेकिन इस सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन ये जो है ग्रेड बात, इसका अवशेष कहाँ से मिला, मेनली मोहनजोदारो से मिला, लेकिन ईट वीट हर जगह एकदम बेहतरीन क्वालिटी का मिला, ड्रेनेज सिस्टम पूरी मिला, पूरी जो सिविलाइजेशन है हर जगह ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके का मिला। इतना समझ हो गए। देखिए हम आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, आपको जो इसका नोट्स देंगे ना, हम ऑनलाइन माध्यम से देंगे, या इंस्टाग्राम आईडी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहीं से आप जाके ले लीजिएगा, ठीक है। तो उससे बेहतर होगा, आपको भी समझने में आसानी होगी। उसके बाद देखते हैं तीसरा चौथा पॉइंट में जाते हैं, लाइफ ऑफ द, देखिए वहाँ के लोगों की ज़िंदगी क्या थी, मतलब शहरों की, लाइफ ऑफ द पीपल इन सिटीज़,
समझो इस बात को। पहले के वक्त के जो लोग होते थे, जो पहले भी शहर रहा होगा, पहले भी ऊंच नीच रहता था। ऐसा नहीं है कि अभी जो आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं समाज में ये अभी है। अरे भाई अगर अभी रहता है ना तो आप समझिए पहले अशोक, पहले हिंदू लोग शासन किए कि नहीं, अपने भारत की बात कर रहा हूँ मैं। वो लोग करते देखे कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, भारत लूट के जा रहा था। लेकिन आप समझिए कि मोहम्मद गौरी जब भारत आया था तो बैटल ऑफ तराइन में देखते हैं पृथ्वीराज चौहान का साथ देता है जयचंद। क्या जयचंद, उसके बाद जयचंद जस्ट उसके बाद फिर साथ दे देगा किसका, गौरी का। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को अकेले मार देगा। जब तक हमारे बीच में आपस में भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपस में फूट नहीं होगी ना, तो दूसरा आदमी हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। सामने वाला जो दुश्मन होता है वो मजबूत हो जाता है कब, जब हम आपस में फूटने लगते हैं। इस बात को समझिए। तो यहाँ पे भी शहर में लोग जो थे, पहले भी शहर रहा होगा, पहले भी कुछ अमीर आदमी रहे होंगे, पहले भी गरीब आदमी रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सब एकदम समान रहा होगा। भाई इतना बेहतरीन सिस्टम से अगर घर बार बनाया गया है, आप समझिए ना कि इतना बेहतरीन, जो आदमी जाते बढ़िया रहा होगा उसका बेहतरीन घर रहा होगा, जो बेचारा गरीब रहा होगा जंगल में रह रहे होंगे, झुग्गी में रह रहे होंगे, बहुत सारा अलग अलग बात है, समझे। तो समझिए इस वक्त जो लोगों की ज़िंदगी थी, लोग मिलनी खाते क्या थे, करते क्या थे, रहते कहाँ थे, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं लोग। सबसे पहले कौन सा, अगर कोई खाने का अवशेष मिला है तो क्या मिला है, गेहूँ, बार्ले, गेहूं और जौ का अवशेष मिला है। मेनली इस बात को समझिए, गेहूं मिले या जौ मिला, ये दोनों चीज़ सबसे पहले मिला कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, समझे, बोन्स ऑफ सम एनिमल्स। बोन्स अगर जानवरों की बात करें तो क्या मिला होगा, किस चीज़ का मिला होगा, सीप, गोट। अरे यार आर्कोलॉजिस्ट ना हड्डी से पढ़ाई कर लेते हैं आराम से, उनको पता चलता है ये हड्डी किसका रहा होगा, जानवर का रहा होगा कि कौन सा जानवर का रहा होगा। हर जानवर का हड्डी अलग अलग होता है, सीप हो या गोट हो या पिग हो, इन सब जानवरों का क्या मिला है, अवशेष मिला, हड्डी का अवशेष मिला है। समझिए इस बात को। तो यहाँ के जो शहर के लोग होते थे या फिर लोगों की ज़िंदगी कैसी होती थी, लाइफ ऑफ द पीपल इन सिटीज, शहर की बात कर लें या गांव की बात करें, तो ये लोग खाते मिलने क्या थे, गेहूं, बाजरा। तभी भी गांव में कोई किसान रहे होंगे, कोई शहर में ट्रेडर्स रहा होगा, तभी भी हर चीज़ सेम रहा होगा। ऐसा नहीं है, बस ये है कि ज़्यादा डेवलप नहीं रहा होगा। पर अभी हम लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं तो पहले बेचारा सब क्या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता होगा या खुद से ही ढोके लेके जाता होगा। ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं रहा होगा, लेकिन तभी के लोगों के पास भी दिमाग बहुत ज़्यादा था, तभी भी वो लोग बेहतरीन हर चीज़ का इस्तेमाल करते थे आराम से। अगर हम लोग देखेंगे ना तो हमें ये भी मिलता है कि जब लोग काम करते थे, अब काम की बात है, लोग इतने बेहतरीन क्वालिटी का ईंटा बनाते थे। कोई ईंटा छोटा रहता तो कोई ईंटा बड़ा होता था। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन जब बोल तो रहे हैं 12th का जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना, उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन डिटेल से, उसमें देखेंगे क्या, कोई ईंटा क्या है एकदम क्यूब आकार का, कोई क्या है क्यूबाइड, ऐसे एकदम अलग अलग डिजाइन का हर चीज़ का जो मतलब बनाया गया होगा। ऐसा तो है कोई ना कोई औजार में बनाया होगा, तो वो औजार का अवशेष मिलता है। इसका मतलब ये होता है जो बेकिंग ऑफ ब्रिक्स होता है ना, मतलब ईंटा बनाने का तौर तरीका, वो बहुत बेहतरीन तरीके का कहाँ मिलता है, हमें मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे समझने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं गाइस, हम लोग कल देखते हैं, कल या परसों से मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस का मतलब व्हाइट बोर्ड का सिस्टम है उसमें फिर पढ़ाएंगे अब आप लोगों को। अभी फ़िलहाल ब्लैक बोर्ड भी ठीक, ऐसे इसमें ज़्यादा बढ़िया दिखता है पढ़ाने के लिए, तो अभी वहाँ पढ़ा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। आप समझिए कितना पॉइंट चले गए थे, जितना गए आप लोग जानिए, ध्यान में रखिएगा, वही काफ़ी। नेक्स्ट अगर स्टार पॉइंट देखें, ध्यान में लाएँ, देखिए क्या हम लोग कहते हैं कि शहर के लोगों की ज़िंदगी देखें, क्या क्राफ्ट्स। आगे बात करें न्यू क्राफ्ट्स हैं, क्राफ्ट्स ऑफ पीपल इन द सिटीज। समझ गए इस बात को देखें। उसके बाद क्या अगला देखते हैं, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। उसके बाद क्या देखते हैं, फूड फॉर दी पीपल। देखिए इसलिए 3-4 पॉइंट एक साथ दिखा रहे हैं क्योंकि तीनों चारों का मिलता जुलता हर पॉइंट, हर चीज मतलब मिलता जुलता हुआ मिलता है। अगर नहीं मिलता जुलता रहता ना तो हम लोग इस तीनों को एक साथ नहीं लिखते हैं।
देखिए इसलिए क्योंकि लोग पहले शहर में या गांव में क्या करते थे, उस चीज़ को देखेंगे। शहर में मेनली बात किस चीज़ का कर रहा है, शहर का। उसके बाद इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। भाई कोई भी चीज़ का आप मान के चलिए टी शर्ट बनाए, इसका रॉ मटेरियल रहा होगा ना, पहले अचानक से बन के तुरंत पेड़ में तैयार हो जाता है ये सब। तो इन सर्च ऑफ फूड, भोजन का भी खोज में लोग जाते होंगे क्या, इन सब चीज़ों को देखते हैं। ये है क्या, देखिए इन सबको करने के लिए समझिए यातायात का जरूरी है कि नहीं। इसका मतलब वो जो समय काल है ये इन सब समय में ट्रेवल्स करते होंगे लोग, चाहे जिस चीज़ का भी इस्तेमाल से करें, चाहे गधे का इस्तेमाल क्यों ना करें। कुछ बच्चा क्लास में पढ़ने में ठीक नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, गधा मतलब पढ़ने में गधा, जानवर वाला गधा नहीं। जानवर वाला गधा का इस्तेमाल करता होगा, गाय भैंस कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करता होगा, घोड़े का इस्तेमाल करता होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, समझिए। चाहे वो भोजन खोजने के लिए, मान के चलिए जो आदमी जंगल में रहता था, जंगल में किसी एक क्षेत्र में हमेशा उस पेड़ पौधे में फल नहीं होता है, उसको खोजने के लिए कहीं और जाना पड़ता था नहीं। इन सर्च ऑफ फूड, वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, जाहिर सी बात है एक ही जगह पे रुके हुए नहीं रहते। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। क्या लगता है आपको, जो रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, किसी खेत में मान के चलिए आटा बनाना है, गेहूँ, तो उसके लिए क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ ना जी, बहुत चीज़ बनाना है, जूट ये सब रॉ मटेरियल हुआ नहीं। एक ही सीजन में क्या लगता है आपको, जिंदगी भर लगा हुआ रहता है क्या। उसके लिए अलग अलग मौसम आता है, हर मौसम में अलग अलग खेती बाड़ी होती है। तो हर चीज़ के लिए अगर मान के चलिए किसी एक जंगल में किसी एक वक्त में कोई चीज़ मिल गया, तो ये तो नहीं हमेशा परमानेंटली वहाँ है तो है रहेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। उसको उसके लिए आगे भी जाना पड़ता था, समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, लोग जो है जो भी काम करते थे, अरे यार कोई भी चीज़ बनाएगा, क्राफ्ट पर्सन है शहर में, उनको उन सब चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। तो माना जाता है ट्रेवल, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस, बड़े बड़ी लंबी दूरी यात्रा करते थे। किसी छोटे जगह का दूरी यात्रा नहीं करता था, क्योंकि इसलिए समझिए माना जाता है कि इस वक्त जो भी चीज़ बनता था ना, तो इस वक्त आदमी है ना शौकीन बहुत ज़्यादा था, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो लोग गहना वहना पहनने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। अगर हम लोग देख लें, बोथ मैन वोमेन फाउंड मीन्स शौकीन भी होता है, समझिए इस बात, ऑर्नामेंट्स। ये लोग क्या थे, सजावट के लिए बहुत ही समझिए कि भावुक थे, क्योंकि इस वक्त जो है ऑर्नामेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त क्या क्या मिला है, फिंगर रिंग्स मिला है यार। अब मान के चलिए हाथ में पहनने वाला अंगूठी मिला है, तो सिर्फ लेडीज लोग थोड़ी पहनती होंगी, इसका मतलब मर्द लोग भी पहनते होंगे। फिंगर रिंग्स के अलावा अगर देखें तो बेंगल्स मिला है, समझे, बेंगल्स मिला, फिंगर रिंग्स, बेंगल, एमेट्स, नेकलेस समझ रहे हैं ना, हार बार, इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल मिलते हैं यार। ये सब चीज़ मिला है, तो इसका मतलब क्या है, मर्द हो या औरत, वो लोग क्या करते थे, सजावट में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उन लोगों की रुचि किस में थी, सजावट में, जाहिर सी बात है रही ही होगी। उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं कि ये लोग मान के चलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे। अभी हम लोग देखें, वो इसलिए करना पड़ता था भाई साहब, क्योंकि अभी देखिए अगर कोई भी रॉ मटेरियल लाने जाना होगा, हाउसेस जो मिलते हैं ना, वो कहाँ से मिलते हैं। जो पहले का हम लोग कहते हैं कि कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज। कॉपर सबसे पहले कहाँ मिलता था ज़्यादा, कॉपर राजस्थान में, राजस्थान हड़प्पा में थोड़ा दूरी है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी के नदी के किनारे की बात चीज़ पढ़ रहे हैं। उसके बाद राजस्थान में इन लोगों को क्या मिला, राजस्थान में मान के चलिए कॉपर मिल गया। अब उसके बाद दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, मान के चलिए तभी ऑर्नामेंट का सामान बन रहा है ना जी, गोल्ड भी होगा, गोल्ड होगा कि नहीं, गोल्ड अभी भी कहाँ मिलता है, पहले भी कहाँ मिलता था, भारत के कौन सा क्षेत्र में, कर्नाटक और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच दूरी है कि नहीं, सिंधु घाटी पाकिस्तान का, अभी फिलहाल कहाँ है सिंधु घाटी, पाकिस्तान के क्षेत्र में। तो पहले कहाँ था, पहले भारत भी, पाकिस्तान भी भारत में ही था। तो देखते हैं क्या गोल्ड लाने के लिए बेचारे को कर्नाटक जाना पड़ता था। कर्नाटक कहाँ है यार, मान के चलो ये इंडिया है ना, कर्नाटक यहाँ है, यहाँ केरल है, चल के ये क्या है कर्नाटक। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ है, यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे है, समझे। तो यहाँ से यहाँ आता था, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लंबा दूरी है कि नहीं, इसको तय करना पड़ता था। तय करने के लिए चाहे वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ना, प्रीशियस स्टोन्स, महंगे पत्थर मिलने कहाँ मिलते थे ज़्यादा, आमतौर पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अफगानिस्तान में, उसके बाद देखेंगे ईरान में,
महंगे महंगे पत्थर की बात कर रहा हूँ, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा कीमती कीमती सामान बनाया जाता था। समझिए इस बात को। देखिए कॉपर कहाँ मिलता है? राजस्थान में। राजस्थान में मिलता है, बगले में मिल जाता हो, ज़्यादा दूर नहीं है, चलो मान के चलो 200 किलोमीटर क्या। उसके बाद गोल्ड कहाँ मिलता है? कर्नाटक। बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी कि नहीं? आप समझिए, कहाँ जाना पड़ता है? साउथ इंडिया जाना पड़ता था। उन लोगों को तो भी नहीं पता था कि साउथ इंडिया वैसा कुछ, उतना पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, ये सब था। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये सब देख लिए कि लोग करते क्या थे, लोग रॉ मटेरियल की खोज में कहाँ कहाँ जाते थे। रॉ मटेरियल में ही क्या आ जाएगा आपका, ये सब सारा चीज़ कहाँ से खोज के लाते थे। देखिए कॉपर के लिए राजस्थान, गोल्ड के लिए कर्नाटक, प्रीशियस स्टोन के लिए अफगानिस्तान, ईरान, ये सब देख लिए। उसके बाद लोग करते क्या कहते हैं, मतलब इन सर्च ऑफ फूड, भोजन के लिए कहाँ कहाँ जाते थे? एक जगह दूसरी जगह जाते थे। हम लोग भोजन में क्या देखे? सबसे पहले अगर कुछ मिला, क्या मिला? गेहूँ और बाजरा मिला। उसके बाद क्या देखे हम लोग? तभी के वक्त में ना मर्द हो या औरत, सब कोई शौकीन किस चीज़ का थे? सजावट का। सजावट में अगर हम लोग देख लें फिंगर रिंग्स मिला है, उसके बाद अगर हम लोग देख लें बेंगल्स मिला है, उसके बाद हम लोग देखें नेकलेस मिला है, ये सब चीज़ मिला है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये सब चीज़ मिला है। तो इसका मतलब तभी के लोग बहुत ज़्यादा शौकीन रहे होंगे सजने संवरने में। अभी भी है, ऐसा भी नहीं, अभी ज़्यादा है तभी के ज़माने से। अभी तो वक्त पता नहीं कैसा कैसा हो गया, कुछ ज़्यादा सज सवर है। और बकरौलिया सब तो और हुआ। अब दो टॉपिक, दो छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि सारा टॉपिक थोड़ा थोड़ा सा टाइम पीरियड में खत्म हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हड़प्पन सिटीज इन गुजरात। हड़प्पन सिटीज इन गुजरात। गुजरात में भी दो शहर बहुत ज़्यादा में, गुजरात में अगर हड़प्पन सिटीज मिला है ना, धोलावीरा और दूसरा वाला लोथल, LOTHL, लोथल। धोलावीरा में जो अवशेष मिले हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेश पानी का अवशेष मिला है। समझिए इस बात को, फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। देखिए इस चैप्टर का हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि हम लोग पहला मेटल देखे तो कॉपर देखे, अब समझिए धोलावीरा में पूछ देगा धोलावीरा में किस चीज़ का अवशेष मिला है, तो एकदम शुद्ध पानी का, फ्रेश वाटर का अवशेष मिला है। इसका मतलब इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है कि लोग वहाँ का बहुत बेहतरीन क्वालिटी का पानी पीते होंगे। उसका फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी का अवशेष कहाँ से मिला है? गुजरात के धोलावीरा से। क्या कहा? हड़प्पन सिटीज इन गुजरात। ध्यान में रखना इस बात को। गुजरात के दो शहर धोलावीरा और लोथल। लोथल की अगर हम बात करें, लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ पे बहुत सारा टूल्स बनते थे, हथियार बनते थे, वेपन्स बनता था। समझ लेते हैं, टूल्स वेपन्स ऑफ, समझ लीजिए कि किस चीज़ का बनेगा भाई? स्टोन का बनता था, मान लीजिए पत्थर को चीज के बनाया जाता होगा, चाहे कुछ भी बनाया जाता हो, हल बनाया जाता हो, या फिर समझ ले कि कुछ भी यार, चाकू वाकू भाला वाला हर चीज़ पहले किस चीज़ का बनता था? पत्थर वत्थर का ही बनते थे। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या इसको आपकी किताब में कहा है? द माइस्ट्री ऑफ द एंड, खत्म होने का रहस्य। इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा का खत्म होना। आखिर यार हम लोग पढ़ते हैं तो लगता क्या है, जमीन के नीचे शहर था भाई, वैसा कुछ रहा होगा। ये जो सुनामी आता है ना, बालू का जब सुनामी आता है तो बड़ा सा कम से कम एक मंजिल घर तोपते हुए जाता है। तो अगर जब बड़ा बाढ़ आ जाती है तो किसी को पूछ के नहीं आता है हम आपके घर में आए, बाढ़ का पानी किसी को पूछ के आता है? आप ही के दरवाजे में आता, कभी पूछ के आया क्या? आज तक पूछ के नहीं आता किसी को। वो क्या करता है, अचानक से आते हैं। तो हड़प्पा का मानना है कि हड़प्पा जो खत्म हुआ, चाहे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा आप समझ लें या द माइस्ट्री ऑफ द एंड, मतलब उसके खत्म होने का जो क्या रहस्य रहा होगा, आप बात को समझिए। हिस्टोरियन से ही देखिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो किताब में दिया गया है। हम खुद ही जानते हैं क्या हड़प्पा क्यों खत्म हुआ होगा, रहा होगा तो हम तुरंत ही बताते थे भैया इस वजह से हुआ। हिस्टोरियंस कुछ लोगों का कहना है अर्थक्वेक का कारण,
कुछ हिस्टोरियंस का कहना है भाई फ्लड से आया होगा, कुछ लोगों का कहना अचानक नदी में बहुत ज्यादा बड़ा पानी आ गया, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया होगा, इस वजह से गया। कुछ लोगों का कहना क्या है, अर्थक्वेक आया होगा। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं इन्वेशंस ऑफ आर्यंस, जब आर्यंस आए होंगे ना इसी वजह से खत्म हुआ गया, लीड टू डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। समझिए, कुछ ही हिस्टोरियंस कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ये बात कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस फ्लड के बारे में कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस अर्थक्वेक के बारे में कहते हैं। क्योंकि हम लोग थे नहीं हिस्ट्री में, जो भी पुराने चीज़ों के बारे में पढ़ते उस वक्त हम लोग भी नहीं थे, कोई हिस्टोरियन भी नहीं रहा होगा, वो लोग आंकड़ा लगाते हैं। आर्कोलॉजिस्ट को अगर कुछ मिलता है, कुछ अवशेष मिलता है, उससे वो आंकड़ा लगाते हैं। अब हम मान के चलिए कि चावल के बारे में देखें, मतलब गेहूँ के बारे में देखें, अरे यार कोई बर्तन में रखा होगा, कोई बेहतरीन से मिट्टी उट्टी का बर्तन में वो बच के रह गया होगा। हड्डी के बारे में पढ़ते हैं, यार जानवर का हड्डी जाना पता चल जाता है, ये बकरी का हड्डी है, ये कुत्ते का हड्डी है, गाय का है, या ये भैंस का है, कोई भी चीज़ का हड्डी से हमको पता चल जाता है। अमीरी गरीबी का देखते हैं तो देखेंगे, मेहरगढ़ सब के बारे में जब पढ़ेंगे, हम बोले 12 का हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, नहीं 12 का हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो ये चैप्टर, ये टॉपिक उसमें बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाएगा और वहाँ पे ज़्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त तक आप बड़े हो जाएंगे। अभी किस क्लास का पढ़ा रहे हैं, क्लास 6 का पढ़ा रहे हैं, इसी वजह से ऐसा है। क्लास 6 में देखिए टेलर दिया है, टेलर दिया ताकि बच्चा समझ सके पहले वक्त में पहले वक्त का कोई शहर मिला, उसको क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिटी। इसका मतलब उसका कुछ शहर गुजरात में है, ये सब पढ़े हम लोग, ढोलावीरा है, लोथल है, ये सब अभी पढ़ लिए। लेकिन जब 12 में पढ़ेंगे ना, इसमें क्लियरिफिकेशन के साथ बड़ा मतलब हर चीज़ ज़्यादा क्लियरली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस इतना ही था। चलिए, समझ में आ गया। चलिए गाइस, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक, ओके बाय।